हेलो दोस्तों, रैपिड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एम कुमार आपके लिए लाया हूँ एसआई स्टेनो के लिए एक विशेष मैटर जो संभावित बोल सकता है। इसको 3 से 4 बार रिपीट करें और बार बार लिखते रहें। आपसे 5 सेकंड बाद आपकी डिक्टेशन चालू होगी। इसका बार बार अभ्यास करें। रेडी, स्टार्ट। जो लोग अधिक मात्रा में मछली खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे हृदय रोग से बच सकते हैं। इस मुद्दे पर अब तक किए गए व्यापक अध्ययन से कुल मिलाकर सारांश यह निकलता है कि जो आदमी दिन में कई बार मछली के रूप में भोजन करते हैं उस आदमी की तुलना में दूसरे लोगों के बराबर ही हृदय रोग होने की आशंका रहती है। जो महीने में एक बार मछली खाता है, हाल में व्यापक तौर पर किए गए गहन अध्ययन के निष्कर्ष ने आमतौर पर इस धारणा से संदेह पैदा कर दिया है, परंतु सावधानी पूर्वक किए गए गहन अध्ययन को अभी अंतिम रूप नहीं माना जा रहा है। इससे पहले अनेक छोटे छोटे अध्ययन में निष्कर्ष निकला था कि मछली खाने से अधिक दिनों तक जीवित रहा जा सकता है। केवल यही नहीं, अध्ययन में यह भी पाया गया था कि जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका में हृदय रोग के मामले बहुत कम पाए जाते हैं। आमतौर से इन देशों के अंदर रोज़मर्रा का मुख्य आहार माना जाता है। पैरा अध्ययन कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब किया जाता है जब बहुत ही आवश्यक हो जाता है, फिजूल में नहीं किया जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का कहना है कि इस खोज का मतलब यह नहीं कि मछली खाना खराब बात है। यह सवाल इस बात को प्रमुखता देता है कि मछली खाकर हृदय रोग से बचा जा सकता है। कुछ लोग प्रतिदिन मछली खाते हैं और यह सोच लेते हैं कि हृदय रोग से सुरक्षा हो गई। यह अध्ययन केवल यही साबित करता है कि यह सोचना सही नहीं है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट गुरुवार के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित होने पर चिकित्सकों का ध्यान इस बात की ओर गया। इस रिपोर्ट में एक बात की परत खुलती है कि मछली और मछली तेल का हृदय रोग से कोई संबंध नहीं है। प्रकाशित अंक में हॉलैंड कृषि विश्वविद्यालय विशेषज्ञ द्वारा संपादकीय लेख में लिखा है कि सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना ठीक है, किंतु अधिक मात्रा में आहार करने से फायदा नहीं होता है। पैरा उपयुक्त रिपोर्ट से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को बड़ी गहरी चिंता हुई है। वे डॉक्टर समूह के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने
उद्घाटन करते हुए चिकित्सकों का आह्वान किया है कि वे दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों की चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान दें और मुफ्त में दवाइयाँ मुहैया कराएं। स्टॉप।